So, class 11th, today I will discuss the commerce topic regarding demerits of a private company. Yesterday I have discussed regarding merits of private company. Now we have to start now demerits of private company. So, what is the demerits of private company? The first is a private company suffers from the following limitation. The first is limited resources. The financial and managerial resources of a private company are limited because it cannot have more than 50 members. It cannot invite public deposit. It cannot invite public deposit. यानी और ये चीज़ हम बता दें आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का कि प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो पब्लिक डिपॉजिट को इनवाइट जैसे शेयर्स को जारी नहीं कर सकती, ठीक है, शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। लेकिन लिमिटेड कंपनी क्या है, शेयर्स को इशू कर सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं वो शेयर्स को इशू करने का काम करती हैं, बदले में पब्लिक उनको क्या प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिससे कंपनी की क्या राइज करती है, कैपिटल राइज करती है। अगर आपको पब्लिक पैसा दे रही है तो इसका मतलब है आपकी कैपिटल के लिए दे रही है, बदले में आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज प्राइवेट कंपनी का एकदम क्लियर फॉर्म है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स, इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट। यानी प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन लिमिटेड कंपनी क्या रहती है वो शेयर्स को जारी कर सकती है और पब्लिक से पैसा ले सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्राइवेट कंपनी का। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पुअर प्रोटेक्शन टू मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी ऑफर्स lesser protection to its members due to exemption from legal formalities and lesser publicity of its affairs. Minority members are the mercy of the majority due to non-transferability of shares. ठीक है। सो नेक्स्ट वन है नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड एंड कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देयरफॉर पहली चीज़ तो ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी होती है जो सिक्योरिटी सेबी के अकॉर्डिंग, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है सेबी, तो उस केस में हमारी कंपनी जो रहती है, जो छोटी कंपनियां रहती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में आपको कहीं दिखेंगी नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, टिस्को है, ठीक है, सो बड़ी बड़ी ग्लाइकॉल्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम दिखेगा, लेकिन छोटी कंपनियों का नाम नहीं दिखता है वहाँ पे। तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एकदम क्लियर लिखा है, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड एंड कोटेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी वो कंपनी जो छोटी कंपनियां रहती हैं, प्राइवेट वर्ड जिसके आगे यूज़ किया जाता है, वो कंपनी, उस कंपनी के शेयर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ देयरफॉर इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड आउट द रियल वैल्यू ऑफ मेंबर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। हाउएवर इट शेयर्स आर फ्री फ्रॉम रेकलेस स्पेकुलेशन मीन्स बेटिंग। नाउ द नेक्स्ट, लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो बंदा है, जो उस कंपनी में ओनर है या मेंबर है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन पब्लिकली वो पैसा नहीं मांग सकता। अपने कंपनी का पैसा जो है वो दूसरी कंपनी पर लगा सकता है। प्राइवेट कंपनी है तो हो सकता हो वो अपना पैसा जो है लिमिटेड कंपनी पर लगा दे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू लिमिटेड कंपनी। नाउ द नेक्स्ट, restrictions or transferability of share, transfer of shares, transfer of interest. Shares of a private company are not freely transferable। यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को कंपनी क्या करती है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स जो रहते हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को एक से दूसरे से तीसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेसर पब्लिक कॉन्फिडेंस, प्राइवेट कंपनी पर जो पब्लिक रहती है वो ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका दिखता है लिमिटेड कंपनी पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एक तो मेंबर्स कम होते हैं और दूसरा उनकी कैपिटल कम रहती है, लेकिन लिमिटेड कंपनी की कैपिटल क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो पब्लिक से पैसा मांग भी लेते हैं, बदले में डिविडेंड देते हैं, ठीक है, जैसे टाटा, रिलायंस का हमने नाम लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेरिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कंपनी का मेरिट क्या है, पब्लिक कंपनी की मेरिट्स क्या है, फ़ायदा क्या है, और लार्जर रिसोर्सेज। There is no restrictions on the number of members in a public company. Therefore, it can mobilize large financial resources to meet the needs of business.
यानी लार्ज फाइनेंशियल बिजनेस लिमिटेड कंपनी अगर कहीं पे भी चले जाए, किसी बैंक में चले जाए या पब्लिक में चला जाए, तो इसका मतलब है कि उसको पैसा मिलना ही मिलना, चाहे वो 2 करोड़ का लोन हो, चाहे वो 3 करोड़ का लोन हो, चाहे 4 करोड़ का। अगर वो बैंक के पास नहीं मांगना चाह रही है पैसे को, तो वो पैसा जो है सीधा पब्लिक से शेयर जारी करके निकलवा सकती है, ठीक है। बदले में पब्लिक को क्या देगी, वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड एंड दे हैव नॉट टू बियर लार्ज रिस्क, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हमने कहा ना लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, अ मेंबर कैन कन्वर्ट हिज शेयर इनटू कैश एंड व्हेन नेसेसरी, देयर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कह रहा है एक कंपनी ए से लेकर के बी को ट्रांसफ़र कर सकती है, चाहे उसके शेयर होल्डर हो, चाहे कंपनी का खुद का शेयर हो, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में रिस्क, लो रिस्क, द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी शेयर्स पे पैसा लगा रही है तो इसका मतलब है कि उसको पैसा मिलेगा। किससे पैसा मिलेगा? पब्लिक से पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर इनवाइटिंग कर रही है तो भी पब्लिक से मिल रहा है, और किसी कंपनी पर लगा रही है तो भी वो पैसा कमा रही है। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी वो जो कंपनी है वो अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र पूरी तरीके से कंपनी कर सकती है। कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड हो। अ मेंबर कैन कन्वर्ट हिज शेयर इनटू कैश, यानी जितना पैसा उसने शेयर्स पे लगाया है, अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं भी फ़ायदा हो रहा है, अगर वो पैसे को निकालना चाह रहा है तो कंपनी को शेयर्स वापस करके वो कैश में कन्वर्ट करा सकता है। इसका मतलब है शेयर वापस किया और पैसा ले लिया, ठीक है, जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, professional management. Large size enables a public company to employ professional expert in the areas of production, marketing, finance, etc. Greater specialization is possible in different fields of operation. जो लिमिटेड कंपनी रहती है उसमें बहुत लार्ज कंपनी मानी जाती है, प्राइवेट तो है नहीं, छोटी मोटी कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे लार्ज साइज इनेबल्स, यानी वहाँ पे अकाउंटेंट भी मिलेगा, वहाँ सीए भी मिलेगा, वहाँ पे प्रोडक्शन हॉल भी मिलेगा, मशीनरी के लिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए मशीनरी के लिए प्लांट भी होगा, बहुत बड़ा प्लांट होता है। सो प्रोडक्शन कह रहा है, प्रोडक्शन अलग होता है, मार्केटिंग के लिए अलग लोग होते हैं। फिर फाइनेंस की बात कर रहा है, फाइनेंस उसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी पब्लिक कंपनी है तो जाहिर सी बात है फाइनेंस चाहे उसको पब्लिक से मिल जाए या फिर किससे मिल जाए, बैंक से मिल जाए, ठीक है। सो ग्रेटर स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी हर नीड में, हर एरियाज में इसको कह सकते हैं कि हम उस कंपनी के लिए, केवल लिमिटेड की बात कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनी को हर एरिया में फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। चूँकि लिमिटेड कंपनी बड़ी होती है, वहाँ पे प्लांट मैनेजर अलग होता है, वहाँ का सीए अलग होता है, वहाँ पे अकाउंट सेक्शन भी होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन सेक्शन भी अलग होता है, प्लांट मशीनरी के लिए प्लांट अलग होगा जो प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिमिटेड कंपनी में होती हैं, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट हेल्प टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक हु डील्स विद अ पब्लिक कंपनी। देयर इज अ ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अ पब्लिक कंपनी। कह रहा है कि शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जिसने कंपनी का शेयर खरीदा उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी ने एक एक्ट पास किया है रिकॉर्डिंग टू शेयर्स के थ्रू, हेल्प टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड पीपल हु डील विद अ पब्लिक कंपनी। किसके लिए सेफ गार्ड? शेयर्स पे अगर हम शेयर होल्डर बन रहे हैं तो कंपनी के क्या है? 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, फर्स्ट वन प्रेफरेंशियल, सेकंड वन इक्विटी। इक्विटी जो रहता है कंपनी के ओनर रहते हैं और प्रेफरेंशियल जो रहता है आउटसाइडर्स रहते हैं। तो सबसे पहला पेमेंट हम किसको करते हैं? प्रेफरेंशियल को, बाद में इक्विटी को करते हैं। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट हेल्प टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड पीपल हु डील्स विद अ पब्लिक कंपनी। एक तो शेयर होल्डर वो रहता है जो कंपनी का खुद का पर्सन हो, जिसने अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा हो। दूसरा क्या रहता है? पब्लिकली, ठीक है, जो पब्लिक ने शेयर परचेज किया। देयर इज अ ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अ पब्लिक कंपनी। जो बहुत सारे लोग, जो इंडिया के बहुत सारी पॉपुलरिटी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा जो भरोसा करती है, कॉन्फिडेंस उसका किस पर है? शेयर्स पर है, ठीक है।
ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनेबल अ पब्लिक कंपनी टू एक्सपैंड एंड ग्रो, लार्ज स्केल ऑपरेशन ऑफर सेवरल बेनिफिट्स एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू रिडक्शन इन द कॉस्ट पर यूनिट। कह रहा है कि अगर सपोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या, हमने हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, ठीक है, और हमारे शेयर को मिला, हमारे शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपये, लेकिन कंपनी की अगर रेपो ज़्यादा है कि उसके शेयर्स जो है तुरंत मार्केट में सोल्ड आउट होते जाते हैं, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर को बढ़ाकर भी बेच सकती है, ठीक है। 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 14 में, 10 का शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो हो सकता हो वो 15 रुपीज़ में इशू करे, तो 5 रुपीज़ का क्या है, वो 5 रुपीज़ जो कंपनी कमा रही है वो क्या है, कंपनी की रेपो है, कंपनी की गुडविल है, जिसने कंपनी को क्या कर रही है, जैसे 5 रुपीज़ से यानी कह सकते हैं 10 का आधा, यानी 10 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, प्लस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, तो वो एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 रुपीज़ और मिलेगा जो कि शेयर कैपिटल का काम करेगा। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट, कह रहा है कि अ पब्लिक कंपनी इज मोर यूजफुल टू सोसाइटी, इट जनरेट्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज, लो प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, लिमिटेड कंपनियां, जिसको गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का फ़ायदा मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है, उनको फ़ायदा क्या होता है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड फ़ायदा हो, जीएसटी आपने पढ़ा होगा कि एक बार परचेज पे टैक्स दे दिया, दोबारा सेल पे कलेक्ट किया, तो उतना डिफरेंस जो रहता था, हम लोग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग जीएसटी, तो वहाँ रेवेन्यू का एक फ़ायदा हो जाता है कि एक बार टैक्स दिया, दूसरी बार आपको उतने ही टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, तो ये है रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। सो अ पब्लिक कंपनी इज मोर यूजफुल इन अ सोसाइटी, एक पब्लिक कंपनी जो बड़ी कंपनी रहती है वो सोसाइटी के लिए ही काम करती है, सोसाइटी को देख करके काम करती है। इट जनरेट्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहली चीज़, एक बड़ी कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हो सकता है 200, 300, 400, 500 मेंबर, तो उस केस में क्या करती है कंपनी, एक ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, हो सकता हो वहाँ सीए की पोस्ट खाली हो सकता हो एमबीए की पोस्ट खाली हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। नाउ द सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक कंपनी, हमने बता दिया कि अब पब्लिक कंपनी इज मोर यूजफुल ऑफ सोसाइटी, तो वो सोसाइटी के लिए तो फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, जीडीपी ग्रो होगी, ठीक है। सो उस केस में हमारे पास ये थे आज के मेरिट ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी, फॉर्मेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कंपनी को, लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में बहुत सारे पेपर्स का लगाना पड़ता है। पब्लिक कंपनी सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, difficulty in formation, the formation of public company is cumbersome and expensive because several legal informalities are involved। अभी हमने बताया कि जब भी पब्लिक कंपनी फॉर्म होती है तो उस केस में होता क्या है कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे पेपर से रिलेटेड, तो जिससे कंपनी क्या होती है, कंपनी को फॉर्मेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक क्विक डिसीजंस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन सेवरल डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, देखिए कंपनी में बहुत लार्ज कंपनी रहती है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स काम करते हैं, किसको डायरेक्टर बनाना है, कौन उस लायक है कि नहीं है, तो ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन उस लायक है कि नहीं है, जो सीए के लेवल का लायक है उसको डायरेक्टर बनाने लायक है कि नहीं। बहुत सारे डिसीजन रहते हैं जो पब्लिक कंपनी में बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या है, एक बड़ी और एक मानी जानी कंपनी होती है, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सो अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू पब्लिक its accounts and keep them open to public for inspection. It is not possible to maintain secrecy of business affairs. पब्लिक कंपनी जो रहती है वो अपने डाटास को कभी हाइड नहीं करती। बड़ी बड़ी कंपनियों की आपने बैलेंस शीट देखी होगी, दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पे आ गया, बैलेंस शीट दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, तो वो अपने फिगर्स को हाइड नहीं कर सकते। अगर फिगर्स को हाइड करेगी तो इसका मतलब है उसको कंपनी के इन्वेस्टर्स ही नहीं मिलेंगे। फिगर्स को पोस्ट करती है पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या दैनिक जागरण हो गया, तो लोग देख करके जाते हैं कि हाँ इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इस कंपनी में पैसा लगाने लायक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स।
The affairs of a public company are controlled by majority shareholder. Minority shareholders have little say in the management of the company and are oppressed. यानी कह रहा है जो माइनॉरिटी जो 18 साल से कम है, ठीक है, 18 ईयर से कम हो, वो कंपनी के डायरेक्टर्स तो बन सकते हैं लेकिन शेयर होल्डर्स में उनका कोई राइट नहीं होता, ठीक है। द अफेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर कंट्रोल बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर। जो माइनॉरिटी से 18 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, जो मेन शेयर होल्डर आपके माने जाएंगे 18 प्लस पे माने जाएंगे, 18 से अगर कम होगा तो वो माइनॉरिटी माने जाते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेकुलेशन इन शेयर। डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी में इंडल्ज इन स्पेकुलेशन ऑफ शेयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन। स्पेकुलेशन में डिसेबलाइज द कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज, इट कॉजेज लॉस टू इनोसेंट एंड इग्नोरेंट शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी पैसा लगा रही है तो ये इशू कर रही है शेयर, तो ये मान के लगा रही है कि पब्लिक को पैसा देना ही देना है। अगर वो नहीं देगी तो इसका मतलब है कि वो लॉसेस में सरवाइव कर रही है। जब भी कंपनी को लॉस होगा तो आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेगी वो, ठीक है। सो नाउ टुमारो आई विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। थैंक यू क्लास।